नमस्ते। लल्लन टॉप की टीम कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने निकली है बिहार में, और हम कुशेश्वर स्थान से दरभंगा की तरफ जा रहे थे। ये गांव है चिकनी और यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको बता दें, बिहार में लॉकडाउन के बीच में बाकी सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। कई बार देखने में आता है कि ज़रूरी चीज़ों के लिए लोग दवाइयाँ लेने के लिए जा रहे होते हैं, रोका जाता है। गांव देहात में हमने संक्रमण के मामले सुने थे, वो वहाँ पे दौड़ के देख रहे हैं भागते हुए। यहाँ तकरीबन 100-200 की भीड़ जमा थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। निशाने पर ये लोग नहीं हैं, ये टारगेट नहीं है हमारी खबर के। बस ये दिखाने का मकसद ये है कि ऐसे में जब गांव देहात में हम सुन रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, घर घर में एक एक घर छोड़ के गांव की 50% आबादी हम गए जिन जगहों पर लोगों ने बताया कि टेस्ट होगा तो 90 से 95% जो लोग हैं वो संक्रमित मिलेंगे। घर घर में वो हैं, और ऐसे में जो चीज़ें हैं, प्रशासन इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। ये संक्रमण फैलाने में किस हद तक अपनी भूमिका निभाएंगे, किस तरीके से सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित होंगे, वो है। और ऐसा सिर्फ एक जगह पर नहीं है, ये जगह जगह पर आप सड़क पर चल रहे होंगे। अगर आप एक स्टेट हाईवे भी पकड़ लें या आप हाईवे पकड़ लें, आपको रोज़ाना या आप गांव के भीतर जब आप रूरल एरियाज़ में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको गांव के भीतर भी अभी यहाँ बिहार में उपनयन संस्कार जो होता है वो कई जगहों पर देखने को मिलता है। उसमें 2-3 दिन भोज चलता है, शादियाँ हो रही हैं, मुंडन हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, और उसमें रत्ती भर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कैमरा ऑन होने से हम रुके, हमने किट से लाइट निकाली क्योंकि रात हो चुकी थी। उतनी देर में वो सब यहाँ से छिटक गए। 200 से ज़्यादा की भीड़ होगी। एक के पास भी मास्क नहीं था, एक के पास भी मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग तो कतई नहीं थी। तो ये स्थिति है, जबकि सुबह 10 बजे तक आपको बताएं कागज़ों पर इस तरीके का सख्त लॉकडाउन है कि सुबह 10 बजे तक सुबह दुकानें खुलती हैं और वो 10 बजे बंद हो जाती हैं, और उसके बाद सब कुछ बंद होता है। कई बार शिकायतें आती हैं कि लोग ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल रहे होते हैं। वो देखिए शादी करके एक शादी गाड़ी जा रही है। वो लोग ज़रूरी चीज़ों के लिए जब निकल रहे होते हैं तब भी कई बार वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ते हैं, वो प्रशासन के हत्थे चढ़ते हैं, डंडे भांजे जाते हैं। तो प्रशासन का कहना होता है कि सख्ती ज़रूरी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो इस तरीके के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर जैसे 50 लोगों की एक सीमित वो संख्या लगाना, उसमें ये मेंटेन करना कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो नॉर्म्स हैं उनका पालन हो, ऐसा कुछ हमको ग्रामीण इलाकों में होता हुआ नहीं दिखता। जबकि ये वो इलाके हैं जो ज़्यादा कंसर्न के इलाके बन चुके हैं इन दिनों, क्योंकि यहाँ का स्वास्थ्य ढांचा हम देख रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज वो बेहाल है, बिल्कुल बर्बाद है। अब जहाँ पर हाथ लगाइए वो जगह खंडहर जर्जर वो जगह मिलेगी। DMCH दरभंगा यही ज़िला है, वहाँ की बदहाली मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आप अपनी आँखों से ना देखें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल, बल्कि उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल उस भीषण स्थिति में होगा जिस स्थिति में DMCH है। और यहाँ गांव देहात का हाल आप देख लीजिए। और ये रोज़ हो रहा है ऐसा, जगह जगह हर जगह एक गांव में बार बार आपको ये इवेंट्स दिखाई देते हैं। तो इनका कितना मारक असर हो सकता है कोरोना के संक्रमण को फैलने में, ये भी एक नाकामी है। ठीक है, तो मैं कैमरे की इस तरफ स्वाति, कैमरे के उस तरफ मेरे साथी अमितेश। शुक्रिया देखने के लिए।